तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का। बड़ा ही आसान तरीका था। अब हम जो कुछ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज जो होती हैं उन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू का हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालेंगे उसके बहुत ही आसान तरीके हैं। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो यूनिट प्लेस वाला है उसमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा, मतलब इकाई के अंक में जाना पड़ेगा कि किस तरह से हम इकाई के अंक निकालते हैं। तो देखिए, सभी को पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक सभी को पता है। ठीक है, आप सभी को यह भी पता है कि जब भी आप किसी का भी स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो इकाई के अंक पर उनके यही वैल्यूज आएंगी, इससे तीसरी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इससे दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। तो अब जब हमने देखा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, अब इनके जरा हम इकाई के अंक देखेंगे तो 14965। ठीक है, 14965। अब रिपीट 69410। समझ गए ना? तो ये कुछ ही चुनिंदा हैं। अब जो इनसे अलग बचते हैं, ठीक, इनसे अलग जो संख्याएं बचती हैं कौन कौन सी हैं? देखिए, यहां से बचता है हमारा 2, फिर 3, ठीक है, फिर 8 बचता है और हमारा 7 बचता है। ठीक, ये कुछ जो नंबर हैं, ठीक है, किसी के भी इकाई के अंक पर यदि 2, 3, 8, 7 यदि इनमें से आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। अगर किसी भी इकाई के अंक पर आपको 1, 4, 9, 6, 5, 36, 9, 4, ठीक है, 1 या फिर 0 अगर आपको दिखता है तो आप कह सकते हैं हाँ इसका हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल सकते हैं। कंफर्म तो वो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार ये रहता है कि हाँ हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कंफर्म है कि यदि किसी का भी इकाई का अंक 2, 3, 8 या 7 में से कोई सी संख्या हो तो हम उसका स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो कभी भी इकाई के अंक पर ये अंक हमें प्राप्त नहीं होते। समझ गए? तो उल्टा करेंगे तो सिंपल सी बात है, इनका उल्टा भी नहीं होगा। समझ रहे ना? तो अब इस चीज का हम यूज करेंगे थोड़ा सा। देखिए, मेथड को पूरी तरीके से समझना, बिल्कुल जीरो से मैं सिखा रहा हूं आपको। ये बिल्कुल बेस था जो मैंने बताया था, ये पहले आपको पता करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है इकाई के अंक पर, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, और एक 9 हो सकती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो सकते हैं और वो 4 अंक नहीं हो सकते। तो अगर इकाई के अंक पर ये सब चीजें हैं तो हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम करते हैं इसको। 7921, इसका हमें स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। 7921 इसका स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब पहले आप इसका इकाई का अंक देखिए, बाद के दो को इसे दो दो पेयर में तोड़ लेंगे और फिर लास्ट में इसका इकाई का अंक देखेंगे। जब आप इकाई का अंक देख रहे हैं तो इकाई के अंक में देखिए जो जिसका भी वर्ग किया गया होगा, मतलब या फिर इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आएगी, उसके लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ये बात तो क्लियर है, समझ गए? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्यों? इसलिए होगा क्योंकि 9 के जब स्क्वायर करते हैं तो उसके भी इकाई के अंक पर 1 आता है, और जब 1 के स्क्वायर करते हैं तो भी उसके इकाई के अंक पर 1 आता है। समझ गए ना? अब समस्या ये आती है कि उसके दाही के अंक पर क्या आएगा, उसके 100 प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, वो चीज चेक करते हैं। फिर आप लास्ट के जो ये इनको 2 डिजिट को छोड़ के जो लास्ट का नंबर जो बचेगा, ठीक है, शुरुआत में जो ये नंबर है ये बचेगा, इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कि इससे छोटा जो भी नंबर दिया है ना, इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है इससे छोटी। ठीक है, तो वो है हमारी, देखो 8 को चेक करिए, 8 8 64। ठीक है, अब 9 को अगर हम चेक करते हैं, 9 में 81 होते हैं, इससे ज्यादा हो गई ना, हमें कम वाली लेनी है। ठीक है, तो अब आएगा उसके दाही के अंक पर आएगा जी 8। अब इन दोनों में से नंबर छांटना है हमें, या तो वो संख्या 81 है या वो संख्या 89 है। अब हमें इन दोनों में से कैसे छांटना है? तो जो ये नंबर आया है ना, इससे अगला नंबर लीजिए। इससे अगला नंबर कौन सा होगा? नेक्स्ट नंबर 9। ठीक है, 8 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो होते हैं 72।
अगर ये दिया गया नंबर इस नंबर से ज्यादा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर में होगी, ठीक है। अगर इससे छोटा है, ठीक है, इससे छोटा होता तो हम 81 को आंसर लगाते। तो फिलहाल इसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू है वो कितना है, 89। समझ गए, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं एक और। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा 5041, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है 5041। तो 5041 देखिए फिर से यहाँ 1 आ रहा है तो लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब दूसरी बात, फिर यहाँ देखिए इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, 49। 49 किसका होता है जी, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ दहाई के अंक पर 7 होगा। अब या तो 1 होगा या 9 होगा। 7 की मल्टीप्लाई उससे अगले वाले नंबर में, नेक्स्ट नंबर में, 7 अट्ठे होते हैं जी 56। अगर ये 56 से छोटा है तो छोटा अंक इसका आंसर है, ठीक है। अगर 56 से ज्यादा है तो फिर ये वाला हमारा 79 आंसर होता। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बड़ा नंबर लेते हैं 14884। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिए 4 किस किस नंबर में आता है, दो संख्याएं होंगी किसमें, एक तो 8 के केस में आता है और 2 के केस में आता है, क्योंकि 2 दूनी होते हैं 4। तो अब इसमें लास्ट में डिजिट में देखिए इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 2 आएगा, या तो जो परफेक्ट स्क्वायर जो इसकी स्क्वायर रूट करेंगे तो उसकी वैल्यू में इकाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा, या फिर हो सकता है जी 8, क्योंकि 8 अट्ठे 64, 4 आता है ना उसमें, तो 2 या 8 में से कोई सी संख्या है। अब वो कौन सी है वो चेक करते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, 2 अंक को लास्ट के, इस अंक को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इस अंक में इसके छोटी संख्या, मतलब इससे परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होती है जी, 144 होती है। और 144 किसका अंडर रूट होता है, मतलब किसका वर्ग होता है, वो 12 का होता है। तो यहाँ 12 लिख लेंगे जी। तो वो संख्या या तो 122 है, या इसका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या है, 128 है। अब 22 है या 28 है, ये चेक कैसे करेंगे। हमारा नंबर कितना था जी, 12। 12 से अगली संख्या कितनी होती है, 13। मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 156। 156 से छोटा है या बड़ा है, ये 156 से छोटा है। इसका मतलब आंसर क्या है जिसका, हाँ जी ये इसका आंसर है। समझ रहे हैं ना, कितना आसान है। एक सवाल और लेकर चलते हैं। देखिए 112 36, ठीक है। एक नंबर और लेकर चलते हैं, 100 मतलब कि 11236। तो सिंपल सी बात है, ये किस में आता है, 6। ये तो 6 के केस में ही आता है जी, लिख लिया जी 6, ठीक है। इससे छोटी, इसको छोड़ दीजिए, इसकी छोटी 112 की छोटी 100 में मतलब 10, ठीक है। तो यही आंसर है जी। अब तो इसमें छांटना भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं छांटना पड़ा, इसलिए नहीं छांटना पड़ा क्योंकि 6 सिर्फ 6 के केस में ही आता और किसी केस में नहीं आता। समझ गए ना। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं। 4 के केस में भी आता, माफ कीजिएगा। तो 4 वाला देख लेते हैं, 104 है, ठीक है, या 106 है, ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे, 10 गुणा 11 कितना हुआ, 110। और 10 गुणा 11 110 किया, तो 110 से ज्यादा है या छोटा है, 110 से ज्यादा है। ज्यादा है तो मतलब 106 आंसर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है, जो समझना चाहें आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 3136 का अंडर रूट, ठीक है। 3136 का अंडर रूट आप करेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए 36 में आखिरी अंक 6 है, तो वही 4 या 6, इन दोनों में से कोई सा नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए 31 से छोटा नंबर कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर, 25 का होता है जी 5। तो यहाँ लिखेंगे 5, या फिर ये 5 से अगला अंक कितना होता है जी, 5 छंग 30। 30 से बड़ा है या छोटा है, 30 से बड़ा है। इसका मतलब आंसर क्या है जी, 56। वेरी नाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ पा रहे ना। तो इस तरह से आप सभी सवालों को कर लेंगे। और अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर आने वाले हैं, वो उनका स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि कमेंट बॉक्स में इनका आंसर क्या आता है। समझ पा रहे ना। सिर्फ 5 क्वेश्चन में दूंगा और ये रहे आपके स्क्रीन पर। धन्यवाद।